हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हंसते मुस्कुराते लाइफ कट रहा है ना बढ़िया से। स्टूडेंट्स, इस छोटे से वीडियो, एकदम छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ देर रोकना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या पहले समझ लीजिए। तो आपके एनसीईआरटी का जो वॉल्यूम 2 है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका जो पहला चैप्टर है, मतलब 10वां चैप्टर तरह से कहिए, उसका चौथा सवाल है। क्वेश्चन है, ये 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, पता लगाना है कि इसमें किसका डाइपोलमेंट ज़्यादा है और किसका कम है। तो आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्त, इस सवाल के जवाब जानने से पहले आपको जानना होगा डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो डाइपोल मोमेंट 11 क्लास में पढ़ना था, और मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, इसको जैसे ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो आप जानते हैं कि क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। तब इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से दिखाया जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये है प्लस, तो प्लस से बढ़ जाना है आगे माइनस की तरफ। ये डाइपोल मोमेंट को इस तरह से दिखाया जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस सवाल को जानने से पहले और एक आध को छोटी छोटी बात जानिए, एकदम छोटी छोटी। देखिए, जो कार्बन हाइड्रोजन है ना, इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है, सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो होता है 2.1 है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। और क्लोरीन है ना, इसमें क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 3.0 मतलब 3 है। हमको ये छोटी सी बात जानकारी रखनी होगी ताकि हम पता लगा सकेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है किधर शिफ्ट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन है यहाँ, ये देखिए, ये है आपका CH2Cl2। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। नाम तो लिखना ही जरूरी है, डाइक्लोरोमेथेन। बस इसी मैंने नाम लिख दिया, नाम लिखने के लिए नहीं कहा गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो C हो गया, ये देखिए। अभी C पर 2 हाइड्रोजन है, तो हमने हाइड्रोजन बनाए, ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन। अब 2 क्लोरीन है, तो हमने 2 क्लोरीन भी बना दिया, ये क्लोरीन और ये आ रहा क्लोरीन। अब दोस्त, आप ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 है और क्लोरीन का, कार्बन का है 2.5। तो जरा देखिए, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जब बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा? कार्बन की तरफ। तो इसका मतलब ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और ये डेल्टा माइनस। तो इस तरह से इसका जो प्लस से माइनस की तरफ होगा ये, अच्छा उसी तरह से ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो इसका जो होगा इस तरह से। आप समझ रहे हैं, ये हो गया आपको डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो एडिशन होगा वो वेक्टर के रूल से होगा। अच्छा, ये क्लोरीन और ये कार्बन देखिए, तो कार्बन 3 और क्लोरीन क्लोरीन 3 और कार्बन हो गया 2.5। इसका मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये इस दोनों बॉन्ड के लिए, कार्बन और क्लोरीन के लिए, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो हो जाएगा डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। क्यों? तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आपका क्लोरीन है। तो अब देख रहे हैं, अगर मान लीजिए सारा ये फिगर हटा दिया जाए, इसमें कुछ भी है ही नहीं, तो एक आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से बॉन्ड है, एक दूसरा इस तरह का है, और फिर उसके बाद एक इधर गया और ये इधर गया। तो आप देख रहे होगा कि ये जो दोनों है एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है। ये जुड़ जाएगा ना, ये जुटेगा, बोलिए, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी जो ये फोर्स है, जो डाइपोल मोमेंट है, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। इसका रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में कर दें, इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, तो इस दोनों का भी रिजल्टेंट कहाँ हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका जो म्यू है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू CH2Cl2, ये हमने x मान लिया। एक्सपेरिमेंट से तो इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, अक्सर जो एक्सपेरिमेंट से कहीं 1.8 लिखा रहता है, लेकिन हमने मान लिया कि इसका जो म्यू आया वो x आया। अब आते हैं जरा इसके बारे में बात करते हैं।
मतलब चॉइस बी के बारे में बात करते हैं। तो हमारा चॉइस बी क्या है? तो चॉइस बी है CHCl3, इसको कहते हैं हम लोग ट्राईक्लोरोमेथेन। ट्राईक्लोरोमेथेन हो गया, और इसी ट्राईक्लोरोमेथेन को बबुआ प्यार से हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसीलिए इसको प्यार से नाम देते हैं क्योंकि ये ऐसा खतरनाक चीज़ है कि सूंघते ही आदमी बेहोश हो जाए। एनेस्थेटिक है, याद रखिएगा। ये क्लोरोफॉर्म है, सूंघा और आदमी बेहोश। तो अब जरा देखते हैं इसकी संरचना के बारे में, एकदम सेम टू सेम वे में सोचेंगे। ये कार्बन हो गया आपका, और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो हमने एक हाइड्रोजन दिया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहाँ दिया हमने, एक क्लोरीन हमने यहाँ दिया, और एक क्लोरीन हमने यहाँ दिया। तो सोचिए जरा, ये तो पॉजिटिव इसके रिस्पेक्ट में है, तो डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? इस डायरेक्शन में अभी आपने देखा। लेकिन क्लोरीन तो इधर खींचेगा ना, नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये इधर खींच लेगा नेगेटिव की तरफ। अब जरा दोस्त देखो, ये है पॉजिटिव, ये इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, ये तो 3 है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये खींच लेगा कहाँ? इस साइड में। अब एक मज़ेदार सीन आ गया। मज़ेदार सीन ये आया कि एक फोर्स गया इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। देखिए, एक गया इस डायरेक्शन में और एक आया इस डायरेक्शन में। तो इतना हम लोगों को तो आता ही है कि ये वाला कैंसिल हो गया। तो नेट जो रिजल्टेंट है केवल 2 की वजह से आएगा। तो इसका हमने समझ लिया कि जो म्यू है, म्यू वो ले लेते हैं CHCl3 का x, मान लीजिए इसको x1 कहते हैं, इसको x2 हमने कह दिया। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब आता है एक तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बना रहे हैं, इसे मिटा देते हैं दोस्त, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा। तो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो ये है CCl4। CCl4 इसका क्या नाम है? ट्राईक्लोरोमेथेन। इसको कहेंगे आप ट्राईक्लोरो, ये हो गया मेथेन। और इसी ट्राईक्लोरोमेथेन को प्यार से हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ लिखा हुआ आपने समझ लीजिएगा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसी का दूसरा नाम एक तरह से हो गया। अब आइए, इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो खींचेंगे, खटाखट खींचेंगे। बीच में एक C हमने बनाया, एक हमने यहाँ क्लोरीन दिया, एक इधर दिया, इधर क्लोरीन, और एक इधर क्लोरीन। दोस्त, ये क्लोरीन तो ज़्यादा नेगेटिव है, तो इधर चला आएगा, इसका ये फोर्स इधर खींच लेगा, ये फोर्स इधर खींचेगा, और ये वाला इधर खींचेगा। यार, तो ये क्या हुआ? एक इधर बल लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा। अरे यार, तब तो ये सब ये इसको कैंसिल कर दिया, और ये जो है इसको कैंसिल कर दिया। तो इसका जो म्यू आया, म्यू CCl4, ये कितना आ गया? तो 0 आ गया। तो अब देखिए जरा, इसमें चारों बल में जो आपका डाइपोल मोमेंट है, एक तरह से चारों जो फोर्स है उसमें से कोई न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। इसमें से 2 न्यूट्रलाइज होगा, केवल 2 का रिजल्टेंट मिला, वो कंप्लीटली बेचारा 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हुआ? तो डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन का। तो इस तरह से आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल आया आपको समझ में? एकदम आ गया होगा। मोमेंट होगा किसका? तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन का। मतलब आप कह सकते हैं इस दोनों में कि x1 जो है वो ग्रेटर है x2 से, और इस तरह से इसका डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट्स में समझ रहे, बहुत ही छोटा, बहुत सिंपल, लेकिन हाँ याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको समझ में आया होगा? डेफिनेटली आया होगा। इस सब के बावजूद अगर कोई कहीं बात रह गई तो हम हैं आपके लिए। तो फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में। तब तक हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। जी मैं जी भर के दांत चियारते रहिए। धन्यवाद।